हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल शैली के बारे में, मुग़ल स्थापत्य कला के बारे में। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है स्थापत्य कला का जो मैंने वीडियो बनाया था, और आज हम मुग़ल शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुग़ल शैली या चित्रकला कहिए, इसका समय है 1556 से 1707 ईस्वी, यानी 16वीं सदी से 18वीं सदी ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका समय है। समय याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसमें शॉर्ट में इसकी पूरी चीज़ें आपको जानकारी दे दूं। देखिए, जो मुग़ल काल का समय प्रारंभ हुआ था बाबर के समय से, और मुग़ल शैली का अगर आरंभ कहें तो अकबर के समय से मुग़ल शैली आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। मुग़ल काल बाबर के समय आरंभ हुआ था, और जो मुग़ल शैली है उसकी शुरुआत हुई थी अकबर के समय से, और उसके बाद धीरे धीरे यह विकसित होती चली गई, और जहांगीर के समय में यह अपने चरमोत्कर्ष काल पे पहुंच गई थी, क्योंकि जहांगीर के समय में बहुत अच्छे सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्र यहाँ पर बने थे, जिसकी वजह से यहाँ जहांगीर के काल को, मुग़ल शैली को स्वर्ण काल भी कहा गया है, जहांगीर के काल में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यह अकबर के समय विकसित होती रही, और जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष काल पे पहुंच गई, और धीरे धीरे यह शाहजहां के समय में आते आते अपने मतलब पतन की ओर मुड़ने लगी थी, पतोन्मुख होने लगा था इसका, और औरंगजेब के समय आते आते ये इसका पतन हो गया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह अकबर द्वितीय ने इसको थोड़ा सा इसको जीवंत करने की कोशिश की थी, या अपने पुनः अपने रूप में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका जो रूप है वह बाजारू शैली के रूप में हो गया था, और बाद में धीरे धीरे या पूर्णतः इसका पतन हो गया। ठीक है, तो और जो शाहजहां का काल है वो वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मुग़ल काल का आरंभ हुआ था बाबर के समय, मुग़ल शैली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अकबर के समय में, और स्वर्ण काल अगर चित्र शैली का कहें तो जहांगीर के समय था, और वास्तु कला के लिए अगर सर्वोत्कृष्ट काल कहें तो शाहजहां के समय में था। ठीक है, और औरंगजेब के समय यह पतन की ओर आ गई थी। अब चलिए थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं। मुग़ल कला प्रमुख विशेषता अगर इसकी कहें तो इसकी प्रमुख विशेषता दरबारी कला थी, और मुग़ल काल में कागज को सियाल कोट कहा जाता था, जो कि भूरे रंग का होता था। ठीक है, पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुग़ल कला में सभी चित्र के नाम से जानते थे। मुग़ल कला में एक चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी मुग़ल कला को कहा जाता है। ठीक है, चित्रों में नाम लिखने की प्रथा मुग़ल काल में शुरुआत हुई थी अकबर के समय में। ठीक है, मुग़ल काल से चली आ रही है चित्रों में नाम लिखने की कला, अकबर के समय में प्रचलित हुई थी, और चित्रों में नाम लिखने की प्रथा जो थी वो ईरान से आई थी। ठीक है, मुग़लों के पूर्वज मंगोल थे, जो कि मध्य एशिया से आए थे। मुग़ल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव था जो कि ईरानी शैली थी। ठीक है, ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार अगर कहें तो बिहजाद था, जो कि तैमूर वंश का था। ठीक है, बिहजाद को पूर्व का रैफल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूर्व का रैफल किसे कहते हैं, तो बिहजाद को कहते हैं। ईरानी चित्रों में पुरुषों की उपमा सरों के वृक्षों से की गई थी, और ईरानी चित्र जो है वो रेखा प्रधान है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे पढ़ लेते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का समय था, जो उसका शासन का समय था 1526 से 1530। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 फरगना, मध्य एशिया में। ठीक है, उसके बाद इसका जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और ये 1526 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा, तुजुक-ए बाबरी और वकायत-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, और जो इसकी आत्मकथा है बाबरनामा, इसमें बिहजाद का नाम भी आता है। ठीक है, बाबर अपने साथ शाहनामा
की पोथी लाया था जिसमें ईरानी राज दरबार चित्रित था, जो कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है, और इसको लिखा था शाहनामा को फिरदौसी ने। ठीक है, और यहाँ पर बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ था, बहुत प्रसिद्ध है पानीपत का युद्ध इतिहास में। ठीक है, 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसमें बाबर जीता था। उसके बाद ही इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी बाबर की 1530 ईस्वी में। उसके बाद हुमायूं है, जो बाबर का बेटा था। हुमायूं का समय काल है 1530-1556। इनके मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था, और इसका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी, काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। और हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अपने युद्ध पर जाते समय अपने साथ सचित्र पोथी रखता था। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो युद्ध पर जाते समय अपने साथ सचित्र पोथी रखता था, तो हुमायूं था। और हुमायूं की जो आत्मकथा थी उस पुस्तक का नाम था हुमायूं नामा, या उसे दास्तान अमीर हमजा, हमजा नामा या अमीर हमजा कहा जाता था। ठीक है, और ये किसने लिखा था? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने ये बुक जो पुस्तक है लिखी थी, और इस पर कपड़े पर चित्रण हुआ था यहाँ पर, और चित्रांकन किया था ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी। और जो ये ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी थे, इनसे अकबर और हुमायूं दोनों ने शिक्षा ली थी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिखा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते चल रही हूँ आपको। तो ये जो ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी थे, इनसे अकबर और हुमायूं दोनों लोगों ने शिक्षा ली थी। और जो ये हुमायूं नामा था जिसमें हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी, ये हुमायूं के समय शुरू हुई थी और अकबर के समय में ख़त्म हुई थी, लिखी गई थी वहाँ तक। ठीक है, और ये सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले मुगल बादशाह हुमायूं के समय में बने थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। तो ये अभी ये हो गया आपका बाबर और हुमायूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर और शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और देखिए, पढ़ते रहिए आप भी अपने पास से, अपनी बुक से, जो भी आपके पास है। बाकी मैंने इसको रिवीजन के हिसाब से आपको बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं बताई है। हो सकता है मैं भी कुछ चीज़ें छूट गई हूँ, लेकिन जहाँ तक कोशिश मैंने की है इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा और पढ़िएगा, अपने पास से भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।